लाखों साल पहले मनुष्यों के पृथ्वी पर आने से बहुत पहले एक छिपी हुई दुनिया मौजूद थी जिसे डिनोटोपिया के नाम से जाना जाता था। यह वह भूमि थी जहां डायनासोर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, अपने परिवेश के साथ सद्भाव में रहते थे। हरे भरे जंगल, ऊंचे पहाड़ और डिनोटोपिया के विशाल मैदान इन शानदार प्राणियों की अनगिनत प्रजातियों के घर थे। डिनोटोपिया के मध्य में शाकाहारी डायनासोरों का एक संपन्न समुदाय था। उनमें ट्रिना नाम का एक युवा और जिज्ञासु ट्राइसेराटॉप्स भी था। ट्रिना अन्य डायनासोरों से अलग था। वह हमेशा अपने घर से परे की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त रैप्टर रेक्स नामक एक चतुर और त्वरित वेलोसिरैप्टर था, जो अक्सर उसके साहसिक कार्यों में उसके साथ जाता था। एक दिन घने जंगल की खोज करते समय ट्रिना और रेक्स की नजर एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। प्रवेश द्वार लताओं और काई से ढका हुआ था, जिससे यह लगभग अदृश्य हो गया था। उत्सुकतावश उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। गुफा अंधेरी और नम थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्र मिले, जिनमें विभिन्न प्रकार के डायनासोर शांतिपूर्वक एक साथ रहते हुए दर्शाए गए थे। जैसे ही वे चित्रों को देखकर अचंभित हुए, उन्होंने गुफा में गहराई तक जाने वाला एक संकीर्ण मार्ग देखा। उत्साह और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ वे रास्ते से गुजरे और खुद को चमचमाते क्रिस्टल से भरे एक बड़े कक्ष में पाया। कक्ष के केंद्र में एक विशाल जीवाश्मित अंडा खड़ा था, जो नरम गर्म चमक बिखेर रहा था। रेक्स सावधानी से अंडे के पास पहुंचा और उसके आधार पर एक छोटा सा शिलालेख देखा। हालांकि वे पढ़ नहीं सके, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अंडा विशेष था। अचानक जमीन हिलने लगी और गुफा ढहने लगी। बिना सोचे समझे ट्रिना और रेक्स ने अंडा उठाया और ठीक समय पर गुफा से बाहर निकल गए। बाहर उनकी मुलाकात एल्डर ब्रेक्स नाम के एक बुजुर्ग ब्रैचियोसॉरस से हुई, जो उनके समुदाय का बुद्धिमान नेता था। एल्डर ब्रेक्स ने बताया कि अंडा उनके बहुत पहले के समय का एक अवशेष था, जिसमें गार्जियन के नाम से जाने जाने वाले एक प्रसिद्ध डायनासोर का सार था। ऐसा माना जाता था कि गार्जियन डिनोटोपिया को किसी भी खतरे से बचाता है और भूमि की सद्भाव सुनिश्चित करता है। एल्डर ब्रेक्स ने उन्हें बताया कि हालिया झटके इस बात का संकेत हैं कि डिनोटोपिया खतरे में है। उनकी भूमि के किनारे पर ज्वालामुखी माउंट फ्यूरी फटने के संकेत दे रहा था, और यदि ऐसा होता तो यह उनके घर को नष्ट कर सकता था। आपदा को रोकने का एकमात्र तरीका माउंट फ्यूरी के शिखर पर अंडे रखकर गार्जियन को जगाना था। अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित ट्रिना और रेक्स माउंट फ्यूरी की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों से होकर यात्रा की, उफनती नदियों को पार किया और खड़ी चट्टानों पर चढ़े। रास्ते में उन्हें विभिन्न डायनासोर प्रजातियों का सामना करना पड़ा, कुछ मित्रवत और कुछ शत्रुतापूर्ण। साहस और टीम वर्क के साथ उन्होंने प्रत्येक बाधा को पार किया और जिन लोगों से वे मिले उनसे सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। जैसे जैसे वे ज्वालामुखी के पास पहुंचे, जमीन बार बार कांपने लगी और हवा में राख की मोटी परत भर गई। आखिरकार वे माउंट फ्यूरी के बेस पर पहुंचे और पाया कि इसे टायरेंट नाम के एक भयंकर टायरानोसॉरस रेक्स द्वारा संरक्षित किया गया था। डिनोटोपिया में तानाशाह को सबसे भयंकर शिकारी के रूप में जाना जाता था और वह किसी को भी गुजरने नहीं देता था। ट्रिना और रेक्स ने अपने मिशन और अंडे के महत्व को समझाते हुए सावधानी से तानाशाह से संपर्क किया। तानाशाह ने उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उनके संकल्प का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने उन्हें ताकत और बुद्धि की परीक्षा के लिए चुनौती दी और वादा किया कि अगर वे सफल हुए तो उन्हें पास होने देंगे। परीक्षण कठिन था, लेकिन ट्रिना और रेक्स ने अपने अद्वितीय कौशल और अटूट बंधन का उपयोग करके तानाशाह को मात दी। उनकी दृढ़ता से प्रभावित होकर तानाशाह ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी और यहां तक कि उनके साथ शिखर तक जाने की पेशकश भी की। तानाशाह की ताकत और इलाके के ज्ञान के साथ उन्होंने माउंट फ्यूरी की खतरनाक ढलानों पर अपना रास्ता बना लिया। जैसे ही वे शिखर पर पहुंचे, ज्वालामुखी से भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी
हवा झुलसा देने वाली थी और उनके नीचे की जमीन फट गई, जिससे पिघला हुआ लावा बाहर निकलने लगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अंडे को शिखर पर एक चौकी पर रख दिया। अंडा और भी अधिक चमकने लगा जब तक कि वह फूट न गया और प्रकाश की एक शानदार किरण छोड़ी। प्रकाश से गार्जियन उभरा, जो चमकदार तराजू और शक्तिशाली पंखों वाला एक शानदार अलौकिक डायनासोर था। गार्जियन ने दहाड़ लगाई और विस्फोट तुरंत बंद हो गया। ज्वालामुखी शांत हो गया और भूमि बच गई। गार्जियन ने ट्रीना, रेक्स और टायरेंट को कृतज्ञता से देखा और गहरी गूंजती आवाज में बोला, आपने बहुत साहस और एकता दिखाई है। डिनोटोपिया आपके कारण सुरक्षित है। मैं शांति और सद्भाव सुनिश्चित करते हुए इस भूमि और इसके निवासियों पर नजर रखूंगा। इसके साथ ही अभिभावक सितारों का हिस्सा बनकर आकाश में चढ़ गया। ट्रीना, रेक्स और तानाशाह पहाड़ से उतरे और नायक के रूप में अपने समुदाय में लौट आए। डिनोटोपिया के डायनासोरों ने उनकी बहादुरी का जश्न मनाया और एल्डर ब्रेक्स ने उन्हें एक भव्य दावत से सम्मानित किया। उस दिन से ट्रीना, रेक्स और टायरेंट डिनोटोपिया में किंवदंतियां बन गए। उन्होंने सभी प्रजातियों के बीच मित्रता को बढ़ावा देते हुए अपनी भूमि का पता लगाना और उसकी रक्षा करना जारी रखा। उनके साहसिक कार्य की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि साहस, एकता और दृढ़ संकल्प के साथ सबसे बड़ी चुनौतियों को भी दूर किया जा सकता है। और इसलिए डिनोटोपिया की खोई हुई दुनिया फली फूली, जो इसके निवासियों की स्थायी भावना और गार्जियन के जादू का एक प्रमाण है।